आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की सरबराही में हज़्ब इख्तिलाफ़ की 14 जमातों के लीडरों ने आज पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग की और पेगासस किसानों के मसले जैसे मुतअद्दिद मसाइल पर आइंदा की हिकमत अमली पर तबादले ख़याल किया। राहुल गांधी की सरबराही में हज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों की मीटिंग राज्यसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मुनक़्क़िद हुई। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि गांधी के साथ ही हम ख्याल जमातों के लीडर ऐवान में तहरीक अल्तवा पेश करेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पेगासस और किसानों के मामले पर पार्लियामेंट में हंगामे का जवाब पेश करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है और हुकूमत को पार्लियामेंट में पेगासस जैसे हिस्सास मामले में जवाब देना चाहिए। मिस्टर गांधी ने 4 मई को 14 अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पेगासस को अपने अवाम और जमहूरी इदारों के खिलाफ बतौर एहतजाज इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि यह हथियार दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत इसे जमहूरी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि पेगासस ने न सिर्फ उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है बल्कि उसे सुप्रीम कोर्ट, अपोजिशन रहनुमा, सहाफ़ियों, कारकुनों वगैरह के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत ऐवान में संगीन मसले पर बात करने से क्यों बच रही है। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी पार्लियामेंट को काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पेगासस के ज़रिए मुल्क की जमहूरियत पर हमला किया जा रहा है और उनकी पार्टी इस तरह के मामले पर सुकून से नहीं रह सकती, लिहाजा वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में यूवीकैन ICU के 120 एडवांस्ड बेड्स की सहूलत पर मसर्रत का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने प्रोग्राम के आगाज़ पर साबिक़ क्रिकेटर युवराज सिंह से इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उन्होंने गरीबों के लिए पेश करदा यूवीकैन की खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि MLC कविता के इश्तराक से ही प्रोग्राम का इनेकाद मुमकिन हुआ है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने युवराज सिंह की खिदमत खल्क़ के जज्बे की सिताइश की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की तरक्की के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात की फलाह और बहबूद के लिए संजीदगी के साथ इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क में कई रियासतों में रियासत तेलंगाना की तरह स्कीमात को मुतारफ़ नहीं कराया गया है। ज़िले करीमनगर के जिमीकुंटा में दूसरे किस्त के तहत भेड़ों की तकसीम के प्रोग्राम में वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव और कुपला ईश्वर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस और बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में 24 घंटे बरखी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, भेड़ों की तकसीम जैसी स्कीमों क्यों मुतारफ़ नहीं की गई हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि क्या दूसरी रियासतों में किसान नहीं हैं और वहाँ कोई यादव तबका मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि सियासी तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का सामना कर सकने वाले कायदीन के चंद्रशेखर राव की ज़ाती तौर पर तौहीन कर रहे हैं। అడ్డగోలుగా మాట్లాడి ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడి ఏది పడితే నోటికి బట్ట లేకుండా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఇక్కడికి వచ్చేదేదో మేము గిట్లా మాట్లాడాలనుకుంటే ఎవడన్నా మిగులుతాడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఎందుకంటే మాకు సంస్కారం ఉంది, మాకు మర్యాద నేర్పించిండ్రు, మా గౌరవం ఉన్నది, ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి మేము బాధ్యతగా మాట్లాడుతున్నాం. అంతేగాని దొంగేడుపులు ఏడుస్తలేం. ప్రతిదీ మీరు ఇస్తున్నారు కదా తీసుకోండి, ఇది ఇక్కడ ఇస్తున్నారు, అది అందరికి ఇవ్వాలి, మీకంటే ఎక్కువ సోయి మాకుంది. మీరు నీతులు మాకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. కొంతమంది స్టేట్మెంట్స్ నేను చూసిన, ఇక్కడ దళిత బంధు ఇస్తున్నారు కదా రాష్ట్రం అంతా ఇవ్వండి, గొర్రెలు ఇస్తున్నారు కదా రాష్ట్రం అంతా అంటే ఎవడో చెప్పేది మేము చేస్తామా? మా స్కీమే అది, మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిందే, ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేసేటువంటి కార్యక్రమం दलित बंधु। इंक्यूबेशन स्टार्टअप की तरबियत की तकमील के मौके पर वी हब में मुनक्किदा ग्रेजुएशन तकरीब में वज़ीर IT KT रामाराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से
शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इनक्यूबेशन स्टार्टअप की तरबियत की तकमील पर खवातीन का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, वी हब CEO दीप्ति राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Doing something really that matters to the society at large as well. I met a couple of biomedical engineers who looked at healthcare sector and said, this is a problem that we would love to solve. I also looked at a young lady from Chennai. She's here and she talked about a startup problem in cage culture, in oceanography, how you can help fishermen while we are an inland location. While we're a landlocked location, I think the fact that you have come here and chosen to incubate in a state like Telangana speaks volumes about the ecosystem here, about the government playing an enabler, the role of an enabler here. Met a lot of other brilliant young minds. We met a drone manufacturing company, I think Haripriya. Haripriya is the young lady who founded this company. I keep forgetting the names of the companies. I'm getting old, so I obviously don't remember as well. So again, brilliant innovation. The size of your drones was mind-blowing actually. Thank you very much for the opportunity to interact. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रच्चा कुंडा पुलिस कमिश्नरेट में शी टीम दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम को रोकने के लिए रियासत में शी टीम का किरदार काबिल सिताइश है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को काफ़ी अहमियत दी है, जिसके तहत जराइम पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने रियासती पुलिस की कारकर्दगी की सिताइश की। इस मौके पर रच्चा कुंडा के कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने भी खिताब किया। 64% कैमरे ओनली तेलंगाना, హైదరాబాద్, రాచకొండ, సైబరాబాద్లో ఉంది. మా ముగ్గురు కమిషనర్ भी చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఈ మహేష్ భగవత్ గారు भी చాలా యాక్టివ్ కమిషనర్ గారు ఉన్నారు. చాలా మనకు అందరూ అంటే వచ్చే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మహేష్ భగవత్ గారు राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए आज भरोसा के बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन हमारे होम शाखा मंत्री जनाब मोहम्मद अली साहब, उनके साथ मुसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब, हमारे स्टेट के DGP महेंद्र रेड्डी साहब, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरपर्सन दामोदर साहब, MLC वानी देवी मैडम, MLC दयानंद साहब, यहाँ लोकल कारपोरेटर सरूर नगर के श्रीवानी और हमारे राचकोंडा के पुलिस ऑफिसर्स, काउंसलिंग सेंटर के इंचार्ज, उनके उपस्थिति में यहाँ पे ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। तकरीबन 1.75 करोड़ रुपए खर्चा करके 5,500 स्क्वायर फुट का ये भरोसा का बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे LB नगर कैंप ऑफिस नागौल में आज 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्चा करके सी टीम ई चालान और ITMS का एक बिल्डिंग, उसका भी इनाग्रेशन हमारे HM साहब के हाथ से हुआ। उसके साथ साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करके 25 लाख रुपए का एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन भी HM साहब के हाथ से हुआ। ये पूरे प्रोग्राम में हमारे DGP साहब, MLA और मुसी डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरपर्सन सुधीर रेड्डी साहब और बाकी लोग उपस्थित थे। हमारे कमिश्नरेट में आज आके ये जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम को शुरू करने और जो बिल्डिंग कंप्लीट हुए उसका इनाग्रेशन करने के लिए मैं हमारे HM साहब, DG साहब, हमारे पुलिस हाउसिंग चेयरपर्सन, MLC, MLA, इन सब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने कहा कि रियासत में 90.5% आबादी को राशन के चावल मुहैया किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर PDS के ज़रिए 90% से ज़्यादा आबादी में चावल तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा TRS हुकूमत हमेशा फलाही स्कीमात पर अमल आवरी को अहमियत देती है, ना कि वोटों के लिए सियासत करती है।
वजीर हरीश राव ने गजवेल में रुकन पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी के हमरा इस्तिफादा कुनिंदगान में राशन कार्ड, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत के तमाम गरीब अफराद को नए राशन कार्ड मुहैया किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR का हदफ हर गरीब शख्स के पेट को भरना है, लोगों की मुश्किलात का हल उनका एजेंडा है। పొద్దున వాకింగ్ పోతున్నారు, మెల్లగా ప్లాస్టిక్ కవర్ జేబులోకి వెళ్ళి తీయాలి, అని పూలు నింపుకొని పోవాలి. అరే ఇంటి కూడా రెండు చెట్లు పెట్టుకుంటే ఏం బాయ్, మేమేమో సిద్దిపేట అందంగా ఉండాలని రోడ్లన్నీ చెట్లు పెట్టి పూల చెట్లు పెడితే వాకింగ్ పోడు జేబులో మెల్లగా కవర్ పెట్టుకోపోతారు. ఇక ఓంగా వాపస్లో మంచి పూలని నింపుకొని పోతుంది. దేవుడు నచ్చుతాడా? అది దేవుడి యొక్క మెప్పు పొందాలంటే, దేవుడి వరం పొందాలంటే ఇంటి ముంగట 4 పూల చెట్లు పెట్టండి. దేవుడు మెచ్చుతాడు, లోకం మెచ్చుతుంది, మేము కూడా మెచ్చుతాం. కానీ ఇక రోడ్డు మీద చెట్లకే పూలు తెంపకపోతారు. నేను అప్పుడప్పుడు మబ్బుల్నే వస్తుంటా సిద్దిపేట 6 గంటలకు, మంచిగా కవర్ పట్టుకొని తెంపుతా ఉంటారు. ఇక ఆపి దొరకబట్టి అడిగిన నేను, ఇదేం పని నువ్వు అని. ఇంటికాడ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇంటి ముంగట అంటే ఈ చిన్న పని, కానీ ఎవరికి వాళ్ళని నాది కాదు, నాకేం సంబంధం అనేటువంటి ధోరణి మనం విడనాడాలి. ఇది మనది, మన సిద్దిపేట, మనము స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోవాలి. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నా ఇల్లు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు, నా సిద్దిపేట అంతా స్వచ్ఛంగా ఉండాలనేటువంటి ధోరణి ఇలా ప్రజల్లో మార్పు రావాలి. ఈవెన్ ఊర్లలో కూడా కట్టినాం. ఇవాళ సిద్దిపేట అర్బన్ నుంచి కూడా వచ్చినారు. మా నాంచార్పల్లి, పొన్నాల, బగ్రిచెప్పాల, మిట్టపల్లి, ఎల్లుపల్లి వాళ్ళు కూడా వచ్చిన రేషన్ కార్డులు తీసుకోవడానికి. మీకు కూడా ఇప్పుడు ఇలా ఊరికి ట్రాక్టర్ పెట్టినాం, ట్యాంకర్ పెట్టినాం, ట్రాలీ పెట్టినాం, ప్రతి ఊర్లో వైకుంఠ ధామం కట్టినాం, ప్రతి ఊర్లో। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा ज़िले के मंगूर हल्के असम्बली में नए राशन कार्ड तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और वज़ीर आला ने रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के सिलसिले में अहम इक़दाम करते हुए कई एक स्कीमात को रूबअमल लाया, जिसकी वजह से सिर्फ 7 साल में तेलंगाना मुल्क की नंबर 1 रियासत की हैसियत से उभर कर सामने आई। जगदीश रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रोज़ाना 1-2 किसान खुदकशी करते थे, जबकि TRS हुकूमत की जानिब से मुफ्त 24 घंटे बरखी सरबराह करने, रैतु बंधु, रैतु बीमा, मशीन भगीरथा मुतारुफ कराने के बाद रियासत के किसान पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। కేసీఆర్ గారి పైన విశ్వాసం పెట్టి బాధ్యతలు అప్పగించారు. 2014 నుంచి 18 వరకు ఈ దేశంలో ఎవరూ చేయలేనటువంటి అద్భుతమైన పరిపాలన చేసి కేవలం 4.5 ఏళ్లలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో నెంబర్ 1 గా నిలిపిండు కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే రోజు వరకు ఆకలి చావులు ఆత్మహత్యలతోనే ఉండే ఈ రాష్ట్రం ఇవాళనే నేను పొద్దున పత్రికల్లో చూసిన ఒక మంత్రి గారు, కేంద్ర మంత్రి గారు ఎవరు ఎంపీ గారా రామా కూర్చోండి మార్కెట్ చైర్మన్ గారు, నిన్న పార్లమెంటు సాక్షిగా పార్లమెంటులో ఒక సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర మంత్రి గారు సమాధానం ఇచ్చింది. తెలంగాణలో రైతు ఆత్మహత్యలు తగ్గిపోయినాయి లేవు అని. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर उनकी समाधि वाक़े नेकलेस रोड पहुंचकर फूल मालाएं पेश की और उनकी खिदमत को ज़बरदस्त क़िराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासत की तरक्की और रियासत की तश्कील की जद्दोजहद में जयपाल रेड्डी का अहम किरदार रहा है। जयपाल रेड्डी ने अपनी ज़िंदगी में कई नशेब व फराज देखे और ये कई ओहदों पर फायज होते हुए अवाम की खिदमत अंजाम दी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि जयपाल रेड्डी की सियासी ज़िंदगी बदउनवानी से पाक है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। हम जद्दोजहद करते हुए रियासत में कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाते हुए सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर करेंगे। శ్రీకారం చుట్టి సర్వేకు ఆనాడే అనుమతులు ఇప్పించింది కీర్తిశేషులు జయపాల్ రెడ్డి గారు. వారి
సామాజిక వ్యవస్థల పట్ల వారికి ఉన్న అవగాహన, సమస్యల పట్ల వారి స్పందన, పరిపాలనలో వారు తీసుకొచ్చిన వినూత్నమైన విధానాల వల్ల సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రిగా, పెట్రోలియం శాఖ మంత్రిగా, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మంత్రిగా వారు ఎన్నో సేవలను అందించారు. దక్షిణ భారతదేశం నుంచి మొట్టమొదటి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా ఎన్నికైన గొప్ప నాయకుడు మన తెలంగాణ బిడ్డ. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గొప్ప వ్యక్తుల గురించి, పరిపాలన దక్షత ఉన్న నాయకుల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే పివి నరసింహారావు గారితో పాటు రెండో పేరు ఏదైనా తీసుకునేది ఉందంటే सीनियर कांग्रेसी कायद डी श्रीधर बाबू ने पुलिस के चंद मुलाजमीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन की हद से ज़्यादा चापलूसी में मसरूफ़ हैं और उनकी खुशनुदी के लिए अपोजिशन जमातों के कायदीन पर बेतहाशा मजालिम कर रहे हैं ताकि अपोजिशन हुकूमत के गैर कानूनी और गैर दस्तूरी फ़ैसलों की मुखालिफत से बाज रह सके। रुकन असम्बली ए श्रीधर बाबू डीजीपी से कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI के सदर बालामुरी वेंकट पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी को एक याददाश्त पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस से कायद मुलजिम पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। राष्ट्र के छात्र के विभाग के अध्यक्ष वेंकट पे जो हमला हुआ पुलिस की तरफ से, वो हम हर किस कंडम करते हुए ये बताना चाह रहे हैं थोड़े पुलिस ऑफिसर्स और हमारे यूनिफॉर्म में जो है पुलिस, थोड़े लोग ओवर एंथुसियाज्म से सरकार और सरकार के तरफ से जो लीडर्स को खुशामद करने के लिए जिन के ऊपर यूनिफॉर्म के बहाना पे हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये पूरी तरह से हम विरोध करते हुए परसों 22 तारीख के दिन जो पेगासस सॉफ्टवेयर स्नूपिंग सॉफ्टवेयर है, जो हमारे लीडर राहुल गांधी और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी लीडर के ऊपर और ये सरकार, केंद्र सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थोड़े लोगों के ऊपर भी ये स्नूपिंग जो हो रही है उसके ऊपर इंक्वायरी करना, केंद्र सरकार इसके ऊपर जिम्मेदारी लेना, लोगों को बताना कौन ये काम कर रहे हैं बोल के पार्लियामेंट में पूछते वक्त जवाब नहीं आए। इसलिए अखिल भारत कांग्रेस कमेटी ने हर राष्ट्र में 22 तारीख के दिन ये धरना लगाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि बाबरी मस्जिद की 1992 में हुई शहादत के बाद पार्लियामेंट के इजलास में बहैसियत कायद अपोजिशन एस जयपाल रेड्डी ने अपनी वलवला अंगेज तकरीर से आलमी सतह पर यह वाज़ेह कर दिया था कि हिंदुस्तानी अवाम सेकुलर हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत में मुसलमानों के गम में बराबर की शरीक हैं। शब्बीर अली ने साबिक मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर INN से खिताब करते हुए जयपाल रेड्डी की खिदमात को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायद पूनम प्रभाकर, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर कानून साज काउंसिल शब्बीर अली, तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन ने साबिक मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी की दूसरी बरसी के मौके पर उनकी समाधि पर पहुंचकर फूल मालाएं पेश की और उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर जयपाल रेड्डी की खिदमात को याद भी किया गया। रेड्डी साहब एक तेलंगाना के और हिंदुस्तान के बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन थे
कई दफ़ा लोकसभा रहे, एमएलए रहे और सेंट्रल मिनिस्टर रहे। उन्हीं के दौर में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो उन्होंने अपोजिशन में पीवी नरसिम्हा राव जी पर हो या पार्लियामेंट में बेहतरीन तकरीर करी उन्होंने। उसके बाद ही सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में ये माना गया कि एक सेकुलर आदमी है, ये कभी डरे नहीं वो हमेशा सेकुलरिज्म को बचाने की बात करे हैं। इसीलिए तेलंगाना लाने में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। कोई मानो ना ना मानो, हम जानते हैं कि कैबिनेट में उन्होंने कैसा लड़के तेलंगाना दिलाए और मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे हर बुक को, मेरे असम्बली के तकरीर, मेरे काउंसिल के तकरीर, मेरा 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर जो किताबें मैंने लिखा, उन तमाम किताबों के अंदर उन्होंने अपने मुकद्दमा 4 वर्ड्स उस पर लिखे थे। तो मैं उनका भी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इंकरेज किया और मैं भी उनका बहुत ही फ़ैन था कि सेकुलर इंसान था ये। इनका जाना हम सबके। साबिक टीडीपी वजीर देवनेनी उमा महेश्वर राव को पुलिस ने 4 शमी के रोज जिला कृष्णा कुंडूर तनाज़े के सिलसिले में गिरफ्तार करते हुए उन्हें नंदीवाड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी के एहतजाज से कबल एहतियाती पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि मीडिया समेत आम लोगों को भी गांव में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस ने मुतादिद मकामात पर बैरिकेड्स कायम किए। पुलिस देवी नैनी के कोविड टेस्ट करवाएगी। कोविड की जांच के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। वाज़ेह है कि जी कुंडूर के YSRCP कायदीन पी दुर्गा प्रसाद और दलित कारकुन सुरेश पर देवीनेनी उमा के हामी पत्थरों और लाठियों से हमला करने के इल्ज़ामात आयद हैं। YSRCP कायदीन पर हमला करने के लिए उकसाने वाले देवीनेनी उमा को मंगल की दरमियानी शब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एल्लूरू रेंज के DGP मोहन राव और जिले कृष्णा के SP सिद्धार्थ कौशल ने कहा है कि जी कुंडूर तनाज़े में साबिक वजीर देवी नैनी उमा महेश्वर रेड्डी असल वजह हैं। देवी नैनी उमा की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगु देशम कायदीन ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए उनकी गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की है। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गिरफ्तार कायदीन की फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की आड़ में गैर कानूनी नज़रबंदी नामुनासिब अमल है और इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं होता। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में नाफिज किया जाना चाहिए। बस सूरत दिगर TRS पार्टी के अरकान असम्बली को देहातों का दौरा करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के दलित इत्तेहाद चाहते हैं। वजीर जगदीश रेड्डी मंगोड़ की तरक्की के लिए अभी तक कोई फंड नहीं दिलवाया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इटाला को शिकस्त देने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारुफ करवाई गई थी। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत एक मरतबे फिर दलितों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చి మన తెలంగాణ ప్రజల్ని దళితుల్ని మళ్ళొకసారి మోసం చేసేందుకు కేసీఆర్ తయారైండు। కాబట్టి ఈ దళిత బంధు అనే ప్రోగ్రామ్ని ప్రతి ఇంటికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పేద దళితులందరికీ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ మొట్టమొదటిగా మా మున్గోడు నియోజకవర్గంలో దళితులకు 10 లక్షల రూపాయల లాగా అందరికీ కూడా ఇక్కడ కూడా 2000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి నేను అందరి దళితులకు చెప్తున్నా। మీరు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా అడగండి। చిన్న ప్రోగ్రాం ఒక శాసనసభ్యుడు రేషన్ కార్డు ఇచ్చే ప్రోగ్రాంకి వచ్చి TRS గుండాలని పోలీసులను పెట్టి అక్రమంగా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని నాయకుల్ని ఈరోజు మున్గోడు। बसवराज S बोमई ने कर्नाटक के नए वजीर आला के तौर पर आज हल्फ लिया। उन्होंने 4 शंबे के रोज़ मुनक्किद होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान सुबह 11 बजे अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया। फ़िलहाल सिर्फ बोमई ने ही हल्फ लिया है, जबकि वजारती काउंसिल की तौसीब बाद में की जाएगी। बसवराज बोमई कर्नाटक के 23वें वजीर आला हैं। हल्फ बर्दारी से कबल बोमई कुछ लीडरान के हमरा बाला बरुई गेस्ट हाउस के नज़दीक वाक़े अंजने मंदिर में जाकर पूजा की। इसके बाद जब वो हल्फ लेने के लिए स्टेज पर जा रहे थे तो उन्होंने रुखसत पजीर वजीर आला येडियुरप्पा का भी आशीर्वाद हासिल किया। कर्नाटक में BS येडियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बसवराज एस बोमई को कानून पार्टी का नया कायद मुंतखब किया गया।
मरकजी मुबस्सिरीन की क़ियादत में मंगल के रोज़ राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी के अरकान असम्बली के इजलास के दौरान बोम्मई के नाम पर मुहर सिफ्त की गई थी। ख्याल रहे कि बसवराज बोम्मई ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ जनता दल के साथ किया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने एस येडियुरप्पा का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि वज़ीर आला के ओहदे की रेस में उन्हें फ़ायदा हासिल हुआ और उनके नाम पर मुहर सिफ्त कर दी गई। एस येडियुरप्पा की तरह बसवराज बोम्मई भी लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके वालिद SR बोम्मई भी कर्नाटक के वज़ीर आला रह चुके हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। बोलो इंग्लिश के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रोहन जोशी ने कहा कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी मुल्क भर में आलमी सतह पर मशहूर और राब्ते की इंग्लिश के फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज तेलंगाना मुसल्लमा स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ तेलंगाना के देही और स्लम इलाक़ों के औसत तालीमी इदारों के साथ माहिदा करते हुए इस साल 1 लाख तलबा जो कि 8वीं ता इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम में बेहतर अंग्रेज़ी दाम बनाने का फ़ैसला किया है। आज INN से बात करते हुए रोहन जोशी ने बताया कि हमारी तंजीम मुनाफा और नुकसान की बुनियाद पर तालीम को बिलखुसूस इंग्लिश ज़बान को देही इलाक़ों में फ़रोग़ देने की कोशिश है। तेलंगाना में लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, ये दिल्ली बेस्ड एक NGO है, उनके तहत चलाया जा रहा है। बच्चों को स्पोकन इंग्लिश स्किल्स सिखाना, वो मोबाइल एप्लीकेशंस के तहत सिखाना, ये इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। और आज हमने तेलंगाना के 100 स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट का पहला फ़ेज़ लॉन्च किया है। पिछले साल भी हमने कुछ स्कूलों के साथ काम किया हुआ है। तेलंगाना के लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ हम इस साल काम करना चाहते हैं। जो 3री से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ रहे हों उन बच्चों के साथ हम काम करेंगे। मेनली इन एप्लीकेशंस के थ्रू बच्चों को उनके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए मदद करना, ये इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है। और तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ट्रस्मा और प्रोजेक्ट बोलो इंग्लिश इनके साइबराबाद CP VC सज्जनार ने एक अनोखा प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बरामद की गई मसरूखा अशिया को मुतासिरीन के हवाले किया है। इस मौके पर CP VC सज्जनार ने कहा कि इस अमल से पुलिस के तईं अवाम का एतमाद बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन के लिए कमिश्नरेट में एक हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा जिससे मुतासिरीन को शिकायत दर्ज कराने में सहूलत होगी। ఇనిషియేటివ్ ఎక్కడ లేని విధంగా దేశంలో తెలంగాణలో ఈరోజు ఒక ఫస్ట్ ఒక ఇనిషియేటివ్ ఎక్కడ లేని విధంగా साबिक वजीर ई पिद्दी रेड्डी 30 जुलाई को तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल होंगे। 2 दिन कबल पेद्दी रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के रुकने से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो बीजेपी कोर कमेटी के रुकन थे। उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद कहा कि पार्टी में बदले हुए हालात की वजह से उनका जहन उन्हें पार्टी में रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। इट्टाला राजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने के बाद पेद्दी रेड्डी को हुजूराबाद हल्के का उम्मीदवार बनाए जाने के इम्कान ख़त्म हो गए थे। पेद्दी रेड्डी ने इट्टाला की बीजेपी में शमूलियत पर सख्त तनकीद की है क्योंकि इट्टाला राजेंद्र तजावुज़ात के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पेद्दी रेड्डी का इस्तीफ़ा इट्टाला की बीजेपी में शमूलियत की वजह से है। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।